बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज डेट है जी 10 अक्टूबर 2024 और दिन है जी जुमेरात का। कल शाम में मगरिब के करीब जो है वो अच्छी खासी बारिश हुई है जी हमारे यहाँ, और ये नवीद है जी सर्दी की आमद की। अब मौसम जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा। सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:15 हैं और ये सूरज जो है वो सामने उभर रहा है, निकल रहा है। आज का हमारा टॉपिक है जी, एक भाई ने बार बार ये सवाल पूछा है कि अगर कोई बकरी हीट पे आए और वो 2 बकरों से क्रॉस हो जाए, यानी अमूमी तौर पे हम एक ब्रीडर से एक बक से क्रॉस करवाते हैं, अगर 2 से क्रॉस हो जाए तो जो बच्चे डिलीवर होंगे ये क्या चांसेस हैं कि वो किस बकरे के होंगे? जिसने पहले क्रॉस किया है उसके बच्चे आएंगे, या जिसने बाद में क्रॉस किया है उसके बच्चे आएंगे, या फिर जो एज में बड़ा है उसके आएंगे। यानी किस चीज़ का दारोमदार है कि बक जो है उसका जो स्पर्म है वो कंसीव करेगी बकरी। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे पास ऐसे केसेस हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि एक से ज़्यादा बक से बकरी क्रॉस हुई तो बच्चे किसके आए, क्योंकि आपको अमूमी तौर पे पता चल जाता है कि जब ब्रीड आती है कि ये किसके हैं, 80% ये क्लियर हो जाता है तब। तो साइंटिफिकली होता ये है कि जब बक जो है, बकरा जो है मेल फीमेल को क्रॉस करता है बकरी को, तो जब हीट पे होती है, उसका हीट साइकिल चल रहा होता है, उसके एग सेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, यानी मादा जानवर जो है उसके एग सेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और जब बक क्रॉस करता है, ब्रीड करता है, उसके साथ मेट करता है, मिलता है, तो ये अपने स्पर्म छोड़ता है। यानी जो मादा उसकी यूट्रस के अंदर, बच्चादानी के अंदर छोड़ा जाता है, उसमें स्पर्म्स होते हैं, और ये स्पर्म जो होते हैं ये लाखों की तादाद में होते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है कि एक दफ़ा स्पर्म छोड़ने से वो लाखों की तादाद में यूट्रस के अंदर स्पर्म्स छोड़ देता है। अब बच्चे वो बनने हैं, कंसीव तब होना है जब ये स्पर्म्स और उधर से एग सेल्स जो कि मादा की तरफ से हैं वो आपस में मिल जाएं, और वो मिलते हैं जो फर्टाइल होते हैं और एक दूसरे में मुकम्मल फिट आ जाएं। ये आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में आपको बता देता हूँ। और ये फौरी तौर पे नहीं मिलते। ये नहीं है कि बक ने क्रॉस किया है फौरी तौर पे जो मेल के स्पर्म्स हैं वो मादा के एग सेल से मिल जाएं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो 1 दिन या 2 दिन वहाँ पे मूव करते रहें, उसके बाद वो मेट करें। हो सकता है कि फौरी तौर पे भी मिल जाए। इसका दारोमदार है उसकी हीट की कंडीशन के ऊपर, कि जानवर का जो हीट साइकिल है, जो अमूमी तौर पे कहा जाता है कि बकरी का 36 से 48 घंटे होता है, उसमें एक ख़ास टाइमिंग आती है जब वो फर्टिलिटी होती है, जब वो इन्वायरमेंट उनको मुयस्सर होता है कि वो आपस में मिल सकते हैं। तो उस ख़ास टाइम में जो वाले स्पर्म एग सेल के बराबर आ गए और वो दोनों फर्टाइल हुए, एग सेल भी और स्पर्म भी, वो आपस में मिल जाएंगे और बच्चा बनने का अमल शुरू हो जाएगा। यानी प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म हो जाएगी, कंसीव कर लेगी मादा जो है। अब आते हैं जी, बकरी आई हीट पे, हमने उसको क्रॉस करवा लिया जी 2 बकरों से, देन क्या होगा? ज्यादातर चांसेस ये हैं, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, कि जिसने बाद में क्रॉस किया है उसके बच्चे आएंगे। ज्यादातर चांसेस ये हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने अभी आपको कहा, आप जहन में ये ख्याल करेंगे एक पाइप है, यूट्रस एक पाइप है, उसके अंदर एग सेल फिर रहे हैं और स्पर्म भी उसमें आ गए जब मेल ने क्रॉस किया। तो ऊपर स्पर्म कौन से आएंगे? जिसने बाद में क्रॉस किया। अगर लिक्विड पहले है उसके ऊपर वो आ जाएंगे। ये एक कह लें कि आपको देसी अंदाज से बता रहा हूं। तो जो ऊपर आ जाएंगे वो एग सेल के साथ मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि जब पहले ने क्रॉस किया था, बकरी की हीट की कंडीशन ये थी कि वो फौरी तौर पे जो फर्टाइल एग के साथ स्पर्म को मिला ले, और फिर बाद वाले क्रॉस का कोई फायदा नहीं है फिर। यानी हम ये कह सकते हैं कि 75% चांसेस ये हैं कि बाद वाले ब्रीडर के बच्चे आएंगे। मेरा ख्याल है कि आप यही पूछना चाह रहे थे कि ज़्यादा चांसेस किसके हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो दोनों की है, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो बच्चे बाद वाले ब्रीडर के आते हैं। अब मैं उसकी मिसाल भी आपको देता हूँ। मेरे पास जी ये बकरी,
मेरी अमूमी तौर पे कोशिश ये होती है कि मैं बकरी को 2 दफ़ा क्रॉस करवाऊं और दरमियान में वक्फा दे के, यानी कोई 10-12 घंटे का। अगर सुबह को क्रॉस करवाइए तो एक दफ़ा शाम को करवाइए तो सुबह को। तो ये वाली बकरी जो है तब मेरे पास ये मेरा ब्रीडर तैयार नहीं था, मैंने इसको नागरे ब्रीडर से, जिससे इस दफ़ा मेरी बकरियां क्रॉस हुई हैं ज़्यादातर, उससे इसको क्रॉस करवाया ले जा के खसूसी तौर पे। लेकिन चूंकि ये शायद उस टाइम ज़्यादा हीट के ऊपर थी, शाम के टाइम जो है, तो ये अगले दिन फिर अभी तक हीट में थी, तो मैंने इधर यासर भाई का एक ब्लैक ब्रीडर था, उससे इसको क्रॉस करवा लिया। तो इसने जो बच्चा प्रोड्यूस किया, पठ यहाँ पे मौजूद है, अभी 2 दांत है जी, ये खड़ी है, ये काली डब्बी पठ जो है इसने ये डिलीवर की। और इसके सारे नकूश, यानी इसकी जिसामत, इसका फेस, इसके कान, इसकी सारी डिज़ाइनिंग जो है वो यासर भाई वाले बकरे की थी, यानी ये उसकी है जिसने बाद में क्रॉस किया था। और साथ इसके एक बक भी था जो कि कुर्बानी पे मैंने सेल आउट किया है, बकरा जो है, तो उसके भी सारे खदोखाल वही थे। यानी हम श्योर थे कि ये बच्चे जो हैं ये उस नागरे ब्रीडर के नहीं हैं, ये यासर भाई वाले काले बकरे के। यानी 2 बकरों से बकरी क्रॉस हुई जिसने बाद में क्रॉस किया, लेकिन इसमें अब आ गया डिफरेंस। इस काम में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया तकरीबन 10-12 घंटे का। इसके अलावा एक और है जी, मेरे पास बकरी थी, अब वो मौजूद नहीं है, वो सेल आउट मैंने कर दी है। वो हीट पे आई तो यहाँ पे बकरे मौजूद थे कुर्बानी के मेरे पास जो है, तो मैंने वैसे वो क्रॉस उनसे होती ना देखी, मैं उसको यहाँ से ले गया वहीं पे ही, वो जो नागरा ब्रीडर है उसके पास, उससे क्रॉस करवा के मैं ले आया। मैं यही समझा कि मैंने उससे क्रॉस करवाई है, लेकिन जब उसने डिलीवर किया तो वो बच्चे जो हैं मेरे पास कुर्बानी के बकरे जो छोटे थे उनके आए, यानी वो पहले क्रॉस हो चुकी थी, मैंने फौरी तौर पे वहाँ ले जाके क्रॉस करवा लिया। यानी रात को बकरी हीट पे नहीं थी, सुबह सुबह ही बक उसके पीछे आवाज़ें आई तो मैंने नोट किया, तो उस टाइम में वो क्रॉस हुई, तो विद इन कह लें कि फ्यू मिनट्स मैंने उसको दोबारा क्रॉस भी करवा लिया। तो इसमें अब हुआ ये कि मैं हीट पे वहाँ पे उसको क्रॉस करवा के ले आया, तो बच्चे आ गए जी पहले ब्रीडर के। हो सकता है कि उसकी हीट जो है तब वो मैच करने वाली थी, तो पहले के आ गए इसमें, ये दूसरा केस। अब फिर तीसरे पे आते हैं जी, यही बकरी, इसके मैंने वो बच्चे सेल आउट कर दिए, मैंने रखे नहीं। मैंने इसको क्रॉस करवाया मेरे पास जो अपना ब्रीडर है इससे पहले था वो डब्बा जो है, लाल डब्बा ब्रीडर था। तो ये मेरे मानने में ये हो गया कि 15-20 दिन गुजर गए, इसने कंसीव कर लिया, ये रह गई होगी। वो ब्रीडर मैंने सेल आउट कर दिया। सेल आउट करने के बाद जो है ये जानवर इसने दूध ड्राई ना किया, यानी 15-20 दिन इसके हुए थे क्रॉस हुए जब मैंने उसको सेल आउट किया, तो ये इसको 2 से 2.5 माह गुजर गए, ये दूध उतना ही देती रही, यानी ये कंसीव ना कर सकी। तो आसम भाई के पास बकरा था, मैंने वहाँ पे इसको क्रॉस करवाया, तो उसके साथ जिधर उनके जानवर फिर रहे थे एक और बक भी था, ये उन दोनों बक से क्रॉस हो गई और बच्चे उसके आए जिसने वहाँ पे बाद में क्रॉस किया था। यानी ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको देने का मकसद, इन 3 के अंदर 2 दफ़ा बच्चे जो हैं वो बाद वाले के आए, 1 दफ़ा पहले वाले के आए, तो ज़्यादा चांसेस बाद वाले ब्रीडर के होते हैं। इसमें जो है एज का कोई दारोमदार नहीं है कि बच्चे किसके आएंगे, इसमें जो है क्रॉसिंग का दारोमदार है और बकरी की हीट की सिचुएशन का है कि बकरी किस सिचुएशन के अंदर है, यानी हीट अप ना हो, हीट डाउन ना हो। जब बिल्कुल मॉडरेट इक्वल लेवल के ऊपर हीट होती है, तब जो वाले स्पर्म जो हैं वो एक्सेल के इक्वल आएंगे, उनके बच्चे पैदा होंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो आप पूछना चाह रहे थे वो मेरे भाई को क्लियर हो गया होगा। और ये उबहाम जो है, जो कहा जाता है कि आप जो है ज़्यादा उम्र वाले बक से क्रॉस करवाएं तो उसके बच्चे आएंगे, थोड़ी वाले के नहीं आएंगे, ये उबहाम है, ये सिर्फ मिथ है, इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। साइंटिफिकली भी ज़्यादा चांसेस उसी के हैं जिससे बाद में बकरी क्रॉस हुई है, और प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बता दिया है 3 मिसालों के ज़रिए से। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।